वैकेंसी आई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल 336 वैकेंसीज है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आया हुआ है। अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 336 वैकेंसीज है। ठीक है, जैसे नांगल यूनिट की बात करें तो वहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, इसके बाद केमिकल लैब के लिए है। तो जितने भी वैकेंसीज हैं सबका पे स्केल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 23,000 से स्टार्ट होकर 56,500 है। ये बेसिक दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज कितनी दी हैं, कैटेगरी वाइज कितना बाइफर्केशन है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो भटिंडा यूनिट के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे पानीपत यूनिट के लिए भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे विजयपुर यूनिट के लिए है। ठीक है, और इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो मार्केटिंग डिवीजन के लिए है, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए है। ठीक है, तो टोटल 336 वैकेंसीज आई हुई है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंजीनियर की। प्रोडक्शन के लिए बीएससी होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज 18 और 30, सबके लिए 18 और 30 है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी रेगुलर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, या फिर रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि फिर अगर मैकेनिकल की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी। ठीक है, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो एचएससी मतलब 12th होना चाहिए इन साइंस में, और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में विथ मिनिमम मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के लिए आया हुआ है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, अकाउंट असिस्टेंट के लिए कम से फुल टाइम 3 साल का बीकॉम होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा कौन कौन से आए हुए हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट की बात करें तो मिनिमम एज और क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो है 30 सितंबर 2024। ठीक है, एज लिमिट बता दिया 18 मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल। एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो आगे वो आपको बता दूंगा मैं। फीस की बात करें तो कोई किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए, 200 प्लस अप्लीकेबल बैंक चार्जेस, ये आप फीस है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल फर्टिलाइजर्स के वेबसाइट पे जाना है, कैरियर्स में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाना है और रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करके अप्लाई करना है। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म्स को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। क्या साइज रहेगा वो भी बता दिया गया है, पीडीएफ में रहने चाहिए सारे। देखिए पीडीएफ में रहने चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ आप जेपीजी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जेपीजी में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड करना है, उसके बाद प्रीव्यू करना है और सबमिट कर देना है फाइनल पेमेंट करके। ठीक है, एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और जो जैसे रांची हो गया, झारखंड, उत्तराखंड, सॉरी उत्तर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, चंडीगढ़, ये ऑफलाइन जो सेंटर्स हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं। अब अगर बात करें कि एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। ड्यूरेशन 2 घंटा का होने वाला, मतलब 120 मिनट का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे जाने वाले हैं। 1 मार्क रहेगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कोर्स, आपके कोर्स से रिलेटेड रहेंगे, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे रहेगा। बाकी 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज पे रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बेसिकली इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स लेके आएंगे, आप जो मार्क्स लेके आएंगे उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। अगर आपका 50% ज़्यादा मार्क्स आया है और आपको वापस बुलाया गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल। ठीक है, और अप टू 15 ईयर्स एससी एसटी के लिए। ठीक है,
तो आई होप सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 8 नवंबर 2024। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी वगैरह अगर आपको रहेगा, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, मेल आईडी दिया गया है, आप मेल करके या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप पूरा नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं सीधा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।